भाइयों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंगफली की बुआई के बाद में आपको दो ज़रूरी काम कर देने से आपको मूंगफली की फसल में 40% तक पैदावार ज़्यादा मिल सकती है। तो इन्हीं दो ज़रूरी काम के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, किसान भाई लोगों ने मूंगफली की फसल की बुआई कर दी है और मूंगफली की बुआई के साथ साथ में खरपतवार भी उगकर साथ में आते हैं। तो दोस्तों, अगर समय पर अगर आपने खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाते हो तो वह कीट को भी बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा जो हम मूंगफली की फसल में खाद लगाते हैं वो खाद को भी मूंगफली की फसल में नहीं जाने देते, खुद ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी तोड़ देते हैं, जिससे कि पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए दोस्तों, समय रहते आपको मूंगफली की फसल में आपको खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। बाज़ार में दोस्तों अनेक प्रकार के खरपतवार आते हैं। किसान भाई लोग भी अनेक खरपतवारों का यूज करते हैं, जैसे कि BASF कंपनी के परसुट, अडामा कंपनी की विल्ड ब्लॉक और UPL कंपनी की लगाम जैसे इमीडिएट पर 10% वाली दवाओं का यूज किसान भाई लोग अधिकतर करते हैं। लेकिन इस समय पर अगर आपकी फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में सभी प्रकार के खरपतवार हो जाते हैं और उस समय पर खरपतवार 5 से 6 पत्ती की अवस्था में हो जाते हैं। लेकिन इस अवस्था में भी मूंगफली की फसल में फूल बनना प्रारंभ हो जाते हैं। उस समय पर अगर आप खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करते हो तो मूंगफली की फसल को बहुत बड़ा झटका लगता है। झटका लगने के कारण मूंगफली की फसल की ग्रोथ रुक जाती है। अगर फूल आ रहे हैं तो फूल भी रुक जाते हैं, जिससे कि मूंगफली की फसल में 40% तक पैदावार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस समय पर खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग ना करें। तो फिर खरपतवार को कंट्रोल कैसे करें? तो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आप हाथों से निराई गुड़ाई करें या कुल पे चलाकर भी आप मूंगफली की फसल में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। या अगर आपके मूंगफली की फसल में खरपतवार ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उसको ख़त्म कैसे करें? उसके लिए दोस्तों आपको केमिकल का प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों, केमिकल के बारे में बात करें तो आपको सोयाबीन जर्मिनेशन होने के बाद या सोयाबीन 25 से 30 दिन होने के बाद में आपको किसी भी प्रकार के मूंगफली की फसल में खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब आप मूंगफली की बुआई करते हो तो बुआई के 24 घंटों के अंदर प्रयोग की जाने वाली कुछ दवाओं के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले आता है वेलर 32। वेलर 32 बासफ कंपनी की आती हैं, जिसके अंदर टेक्निकल होता है पेंडामेथाइलिन 68% प्लस इमीडिएट थापर 2% इससे के फॉर्म में मौजूद होता है। दोस्तों, अनेक प्रकार की खरपतवार नाशक 24 घंटों के अंदर छिड़काव होने वाली है, जिसके अंदर केवल टेक्निकल पेंडामेथाइलिन होता है। लेकिन वेलर 32 के अंदर पेंडामेथाइलिन प्लस इमीडिएट थापर है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। दोस्तों, कंपनी के अनुसार इसका प्रयोग करने के बाद 60 दिनों तक आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं उग पाता है। लेकिन कंपनी जो बोलती है वो नहीं हो पाता है, लेकिन 45 दिनों तक इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। दोस्तों, अगर इसकी मात्रा की बात करें तो एक एकड़ में आपको 1 लीटर वेलर 32 का प्रयोग करना चाहिए। इसका स्प्रे करने के बाद तुरंत बारी हो जाए तो यह और अच्छा रिजल्ट देती हैं। कंपनी के अनुसार 45 दिनों तक यह कोई भी खरपतवार उगने नहीं देती है। लेकिन वेलर 32 का उपयोग करने के बाद अगर आप आगे आने वाली फसल में अगर आप कंद वर्गीय फसल की बुआई करते हो, जैसे लहसुन, प्याज, आलू, तो इन कंद वर्गीय फसलों की जड़ें ये चौक कर देती हैं। अगर आपको देखना है कि आप बाद में कंद वर्गीय फसलों की बुआई करते हो तो आपको वेलर 32 का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आप इन्हीं फसलों की बुआई करते हो कंद वर्गीय, तो अब आपको कौन से दवा का प्रयोग करना चाहिए? तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप बुआई के बाद की जाने वाली दवाओं का प्रयोग करें। यानी हम इस वीडियो में आपको डव कंपनी की स्टोन ग्राम खरपतवार नाशक के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर टेक्निकल होता है डाइक्लोसोलम 84% WDG फॉर्म में मौजूद होता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 12.4 ग्राम प्रति एकड़ आपको
यूज करना चाहिए। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 12.4 ग्राम की कीमत 550 रुपये दी हुई है। और दोस्तों कंपनी के अनुसार इसका भी 45 दिनों तक अच्छा रिजल्ट देखा गया है, यानी 45 दिनों तक मूंगफली की फसल में एक भी खरपतवार नहीं उग पाता है। दोस्तों अगर इसके प्रयोग की बात करें तो बुआई के 24 घंटों के अंदर आप इसका छिड़काव करना चाहिए। एक बात ध्यान रखें कि जब भी इसका छिड़काव करें खेत में बहुत ज़्यादा नमी होना चाहिए और छिड़काव करने के बाद तुरंत बरसात आ जाए तो यह अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों इन बातों का ध्यान रखते हुए आप खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करें। दोस्तों वीडियो में बताई हुई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।